हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ पढ़ाई करने वाली हूँ। जी हाँ, बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम आ रहा है और हम करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर से मैंने लिए हैं और आपको मैं करवाने वाली हूँ। सो शाउ वी स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपको आज करवाने वाली हूँ, इट इज़ इन ऑर्डर टू मॉडिफाई the undesirable behavior of a student, the most effective method is, यानी कि किसी छात्र की अवांछनीय व्यवहार को संशोधित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है। उसे आप पनिशमेंट दें, उसे दंड दे दें, उसके माता पिता को नोटिस भेज दें टू फाइंड आउट द रीज़न ऑफ द अनडिज़ायरेबल बिहेवियर एंड प्रोवाइड रेमेडीज़, मतलब उनकी इस व्यवहार का कारणों को पता लगाएं और उन्हें उपचार प्रदान करें, या फिर इसे पूरी तरह से इग्नोर कर दें। तो इसका सही आंसर रहने वाला है सी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने उसके व्यवहार का, ये जो अनवांछनीय व्यवहार वो कर रहा है, उसका पता लगाइए आप और उसको उपचार प्रदान करिए, उसको रेमेडीज दीजिए। राइट। सेकंड क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ summative test, teacher is interpreting his or her student performance in terms of their wellness lifestyle evident in behavior. This will be called योग्यात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने छात्रों के लिए प्रदर्शन की व्याख्या उनके व्यवहार में स्पष्ट करना जीवन शैली में संदर्भ में कर रहा है। जीवन शैली के संदर्भ में कर रहा है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहेंगे मानदंड संदर्भित परीक्षण। डी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस, व्हिच मीन्स क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्टिंग। ओके, सो डी जो है वो राइट आंसर है। तो 128 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट and readiness in maturation is important in understanding development behavior because it teaches us that certain skill may be difficult or impossible to learn before given। परिपक्वता में यानी कि मेच्योरिटी आने से पहले में तत्परता की स्थिति की अवधारणा व्यवहार के विकास को समझने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें सिखाती है कि किसी दिए गए कौशल से पहले कुछ कौशल सीखना मुश्किल या असंभव होता है। तो ये एज लेवल जो है, मतलब इसका एज का इफ़ेक्ट जो है वो इस चीज़ पर पड़ सकता है। ठीक है, जिसमें आपको कुछ सीखना है और वो समझाना है तो वो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द लेसन अ टीचर शुड टीच बाय, छात्रों को पाठ को समझाने में मदद करने के लिए जिसके द्वारा शिक्षक को पढ़ाना चाहिए वो है इलिस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल, मतलब उनको उदाहरण सहित समझाते हुए। ठीक है, एग्जाम्पल्स दीजिए, वो समझ जाएंगे। मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज चेंज, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, मतलब मनुष्य जो है वो स्वतंत्र पैदा हुआ होता है लेकिन हर जगह वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये बात तो मुझे बहुत गहरी लग रही है, ये सच है। यह कथन किसने दिया था? जीन जैकोब रूसो ने भाई, जो कौन कहाँ गया अभी, जीन जैक्स रूसो द्वारा। ठीक है, जीन जैक रूसोस ने ये दिया था। लर्निंग इन द मदर टंग हेल्प द स्टूडेंट टू डैश इज बीइंग टॉट, मातृभाषा में सीखने से एक छात्र को जो सिखाया जा रहा है उसे डैश करने में मदद मिलती है। ईजिली कॉम्प्रिहेंड, दैट मीन्स उसे आसानी से समझने में समझ मिलती है अगर उसको मातृभाषा में, उसकी मदर टंग में समझाया जाए, जो उनकी नेटिव लैंग्वेज होती है जिसमें वो आमतौर पर बात करते हैं। विच सब्जेक्ट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ अ मैन इन चेंजिंग हिज एनवायरनमेंट। देखिए, जियोग्राफी जो है, भूगोल जो है वो हमारे सराउंडिंग से रिलेटेड होता है, तो जियोग्राफी ही मदद करेगा ना पर्यावरण को समझने में, because it's about Bhugol, which is quite goal, right? Which of the following determines that a consultant or a team conducts the evaluation process in a particular way? Which means निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि एक प्रदर्शनकर्ता या एक टीम मूल्यांकन प्रक्रिया को एक विशेष तरीके से संचालित करती है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है टर्म्स ऑफ रेफरेंस।
संदर्भ की शर्तें। जी हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इन द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स इन टीचिंग, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। जी हाँ, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच का रिलेशनशिप कैसा है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है एलिमेंट ऑफ टीचिंग का। ठीक है। द मोस्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट अबाउट टीचिंग मशीन्स इज दैट शिक्षण मशीनों के बारे में सबसे सटीक कथन। B.F. Skinner began the movement for their use। यही है जी, B.S. Skinner began the movement of their use। ठीक है, that would be the right answer। A would be the right answer। Which of the following word can be used to describe one's own thinking process, self-conduct, the ability to change one's behavior? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपनी सोच प्रक्रियाओं, स्वचालन और अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है? मेटाकॉग्निशन मतलब स्वयं संचालन करना है ना, तो मेटाकॉग्निशन मतलब अपने बारे में सोचा जा रहा है ना। कॉग्निशन यू नो दैट कि दिमाग से संबंधित है, ये मस्तिष्क से, तो इस प्रक्रिया को मेटाकॉग्निशन कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म कैन बी यूज्ड टू रेफर टू द वे वी इंक्रीज अवर अवेयरनेस ऑफ आवर ओन मेमोरी प्रोसेसेस एंड स्टोरेज टू रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन, सेमेंटिक मेमोरीज। हिंदी में भी पढ़ा देती हूँ। निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग हम स्वयं की स्मृति प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता और सूचना के भंडार और उनकी पुनः प्राप्ति को बढ़ाने के ढंग के संदर्भ में कर सकते हैं? तो अर्थ संबंधित स्मृति इसका सही सेमेंटिक मेमोरी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको करवाया जा रहा है। Which of the following word is most appropriate to describe the meaning of lecture? निम्नलिखित में से कौन से शब्द एक व्याख्यान के अर्थ को बताने के लिए सबसे उपयुक्त हैं? सूचना का श्रवण मतलब आपको इन्फॉर्मेशन जो है, जो आप दे रहे हैं उसको सुना जा रहा है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशनल लिसनिंग। ठीक है। हाउ कैन स्टूडेंट्स बी मोटिवेटेड टू अचीव सक्सेस इन लाइफ? जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है? तो उनको इंटेंसिव स्टडी यानी कि गहन अध्ययन के थ्रू उनको मोटिवेट किया जा सकता है कि आप सक्सेस जो है वो हासिल कीजिए अपने ज़िंदगी में। जी हाँ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन अ स्कूल इज़ टू स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल्स। ये बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट की जब आप देखेंगे कि क्या उसकी आउटकम है, अगर वो ठीक है, नहीं है, गलत है, तो उस हिसाब से उसको जो है वो माना जाएगा, है ना। क्या लेवल है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन अ स्कूल क्या है, छात्रों की उपलब्धि के स्तर से ही ये माना जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ये पूछ लिया जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड के उसमें। डेल्टन स्कीम ऑफ एजुकेशन इज़ यूजफुल फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग? जो डेल्टन की योजना है, शिक्षा की डेल्टन योजना जो है वो निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोगी है? कि बड़े बच्चों के लिए। जी, बड़े बच्चों के लिए शिक्षा उपयोगी है। ठीक है, ये जो स्कीम है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मोस्टली अप्रोप्रिएट डिस्क्राइब मेंटल डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन से शब्द मानसिक विकास को सबसे उपयुक्त रूप से वर्णित करते हैं? द नेचर ऑफ मेंटल डेवलपमेंट रन पैरेलल टू द फिजिकल डेवलपमेंट। ये दोनों साथ साथ चलती हैं जी। मेंटल डेवलपमेंट रन्स पैरेलल टू द फिजिकल डेवलपमेंट। दोनों जो है वो साथ साथ चलती हैं, मिलती नहीं पैरेलल लाइंस की तरह, लेकिन चलती साथ में है, बिल्कुल एक साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ दूरदर्शन एजुकेशनल टेलीविज़न चैनल? जो दूरदर्शन हमारा आता था टीवी पर, निम्नलिखित में से कौन सा दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविज़न चैनल है? तो ज्ञान दर्शन जो है हमारा, ज्ञान दर्शन, इसके सहायता से शिक्षा को प्रमोट किया जाता है टीवी में, राइट, याद होगा कई बुजुर्गों को। A teacher can help adolescents to overcome his special problems and help him to adjust to the environment. Which of the following attitude he should not make? एक शिक्षक
किशोरों को उनकी विशेष समस्याओं से उभरने में मदद कर सकता है और उन्हें पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने में मदद कर सकता है। उसे निम्नलिखित में से कौन सा रवैया नहीं अपनाना चाहिए? तो देखिए, ये नोट वाले क्वेश्चन हमेशा आपको कंफ्यूज करते हैं, तो नहीं अपनाना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमको पॉइंट दिया गया कि ही शुड हैव अनसिम्पैथेटिक एटीट्यूड टूवर्ड्स ही, मतलब उनको सहानुभूति नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट के साथ, ये गलत है। ठीक है, तो ये रवैया नहीं अपनाना चाहिए, उनको सहानुभूति का रवैया होना चाहिए। यहाँ पे कुछ गलत लिखा है, उसे दूसरों के प्रति सहानुभूति रवैया रखना चाहिए। सिंपैथिक, अनसिम्पैथिक एटीट्यूड, उनको मतलब उनको सहानुभूति रवैया रखना चाहिए, है ना। Which of the following words can be used to describe the ability of place, evaluate and use information effectively? निम्नलिखित में से कौन सा से शब्द सूचना का स्थान निर्धारण करना, मूल्यांकन और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता के लिए प्रयोग किया जा सकता है? क्रिटिकल थिंकिंग, इंफॉर्मेशनल लिटरेसी, हियरिंग, सिलेक्टिव अटेंशन, गहन सोच, सूचना साक्षरता, श्रवण, चयनात्मक ध्यान। इंफॉर्मेशन लिटरेसी, सूचना साक्षरता, that would be the right answer for this. A teacher commands prestige, authority, esteem and respect. He should make use of it through suggestion. He should not try to command respect through punishment. नहीं देनी है जी। Punishment and creating revolting situation, मतलब दंड देना और विद्रोह की स्थिति पैदा करना, इससे वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट हासिल नहीं कर सकता है, उल्टा जो है वो उसको अपने बच्चों को खो सकता है वो इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोज एंड इफेक्ट रिलेशंस आर स्टडीड बाय स्टडीज डैश स्टडीज, कारण और प्रभाव संबंधों का अध्ययन डैश अध्ययनों के द्वारा किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल मतलब प्रयोगिक के द्वारा किया जाता है। कोज एंड इफेक्ट जो है कारण और प्रभाव, इसका अध्ययन, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया जाता है। वन डे, ऑन डे, इन अ क्लास, यू विल, ऑन फर्स्ट डे इन द क्लास यू विल, कक्षा के पहले दिन में आप क्या करेंगे? टेक इंट्रोडक्शन टू द स्टूडेंट्स एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मतलब छात्रों से परिचय लेंगे और अपना परिचय देंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। उनका परिचय लें और अपना परिचय दें। Which of the following is the biggest barrier to communication in the classroom? तो इसका आंसर होने वाला है आउटसाइड डिस्टर्बेंस, बाहर से अगर ज़्यादा शोर आ रहा है तो ये कक्षा में संसार की सबसे बड़ी बाधा हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन, सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन डिपेंड अपॉन, ये वही आ गया ना कि समावेशी शिक्षा की सफलता डैश पर निर्भर करती है। एटीट्यूडनल चेंज अमंग्स टीचर, शिक्षकों के बीच दृष्टिकोण परिवर्तन। जी हाँ, तो ये हमने आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से करवा दिए हैं। इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ज़्यादा सीखने समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम आगे भी ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो पोस्ट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।